नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द दक्षाद्सूर्याय हरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरम् इदं पुण्यं यः पठेत् सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते हर हर महादेव शंभु। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ विष्णवे देवदेवाय नमो वै प्रभविष्णवे विष्णवे वासुदेवाय नमः स्थितिकराय च। ॐ श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सभी को हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने कल पढ़े हैं श्लोक उनका ही द्वारा अनुसरण करेंगे। जैसे जैसे मैं श्लोक बोलूंगा मेरे साथ में ही आप लोगों ने भी उधर से बोलने हैं, ठीक है, म्यूट करके ही। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम अरक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओद्या देवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं
सकल विघ्नहरं नमामि। जिसके पास पुस्तक है उसका प्रयोग कर ले, अथवा जो ये PDF है ना, इस ये चल रहा है ऊपर, इससे भी देख के बोल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो कल का विषय पढ़ा था उसमें श्लोक थे ना, उसी को ही दोबारा एक बार रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। साथ में देख देख के आपने बोलना है। ओम संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनम् वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। कराग्रे वसति लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अतिनीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। अभी तक जो है हमारे यहाँ तक हुआ है। आज हम आगे पढ़ेंगे कर्म और उपासना के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे? कर्म और उपासना के विषय में। तो जो ऋषि मुनियों के द्वारा शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर श्लोक मिलते हैं, जो वेदों के अनुसार हैं। जो वेद हैं ये किसी विशेष पुरुष के द्वारा प्रकट हुए नहीं माने जाते। ये क्या है? अपौरुषीय हैं, जो स्वयं से ही प्रकट हुए हैं। आज के समय में क्या होता है, हम सोचते हैं ब्रह्मा जी कि सभी ये सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही वेदों की रचना की है, परंतु ऐसा नहीं है। वेद जो है अपौरुषीय है, अर्थात जो स्वयं से ही प्रकट हुए हैं। तो इन वेदों में अनेक प्रकार के श्लोक मिलते हैं। उन्हीं श्लोकों से, सुक्तियों से, स्मृतियों से जो है ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त करके आगे श्लोक लिखे हैं, उनके जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले कर्म और उपासना के विषय में कौन सा श्लोक आया है? कर्म कालेपि सर्वत्र स्मरेत विष्णु हाविर्भुजम। अर्थात क्या है, जिस समय हम कोई कर्म करते हैं, अर्थात कार्य करते हैं, जैसे मान लो बिजली का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, तो हर कार्य में क्या करना चाहिए हमें? कर्म कालेपि सर्वत्र स्मरेत विष्णु हाविर्भुजम। हाविर का अर्थात क्या होता है? जो आहुति को ग्रहण करते हैं ना, वो कौन ग्रहण करते हैं आहुति को? नारायण, विष्णु भगवान। उनका जो है हमें हर कार्य करते समय सर्वत्र जो है स्मरण करते रहना चाहिए। तेन स्यात् कर्म संपूर्णम तस्मै निवेदयेत। अर्थात उनके द्वारा ही जो है किसी भी कार्य का फल पूर्ण रूप से प्रदान होता है। और जो भी हम कर्म करते हैं, जैसे जप करते हैं, तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो सभी क्या करने चाहिए? उन्हीं के ही चरणों में हमें अर्पित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं को ही मोक्षदाता के रूप में माना जाता है। अब आप सभी मेरे साथ में श्लोक बोलेंगे, ठीक है? पहले मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आपने बोलना है। सबसे पहले सरल कर लेते हैं इसको। त्रैलोक्य चैतन्य, त्रैलोक्य चैतन्य, त्रैलोक्य चैतन्य, ये ऊपर है देखिए, कर्म और उपासना का समुच्चय लिखा है ना, उसके ऊपर है त्रैलोक्य चैतन्य, त्रैलोक्य चैतन्य, त्रैलोक्य चैतन्य, त्रैलोक्य चैतन्य, मयादिदेव, 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 त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव, त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव, त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव, त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव। श्रीनाथ, 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 विष्णु,
विष्णु 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 भव 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 दाग्य 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 यैव 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 त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव त्रैलोक्य च त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव। अब अगला पद देखिए। प्रातः समुत्थाय प्रातः समुत्थाय प्रातः समुत्थाय प्रातः समुत्थाय प्रातः समुत्थाय प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम तव प्रियार्थम तव प्रियार्थम तव प्रियार्थम तव प्रियार्थम तव प्रियार्थम संसार यात्रा संसार यात्रा संसार यात्रा संसार यात्रा मनुवर्त 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 इष्ये 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 प्रातः प्रातः समुत्थाय समुत्थाय प्रातः प्रातः समुत्थाय समुत्थाय तव तव प्रियार्थम 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 संसार यात्रा संसार यात्रा मनुवर्त मनुवर्त इष्ये इष्ये त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये। अब अगला श्लोक देखेंगे। सुप्तः 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 प्रबोधितो विष्णु प्रबोधितो विष्णु प्रबोधितो विष्णु प्रबोधितो विष्णु सुप्तः 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 प्रबोधितो विष्णु हर्षिकेशेन 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 यत्त्वया 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 सुप्तः प्रबोधितो विष्णु हर्षिकेशेन 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 यत्त्वया यद्यत् 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 इसमें जो ये
द और य के संयोग से बना है। जो दूसरा शब्द है ना, जो य के बाद जो शब्द आया है वो द और य के दोनों के संयोग से बना है, जिसको हम बोलते हैं द्य। क्या बोलते हैं? द्य। यद्यत 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 कार्यसे कार्यम कार्यसे कार्यं कार्यसे कार्यम कार्यसे कार्यं कार्यसे कार्यम कार्यसे कार्यं कार्यसे कार्यम कार्यसे कार्यं तत्करोमि 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 त्वदाज्ञया त्वदाज्ञया त्वदाज्ञया। त्वदाज्ञया। पूरा श्लोक देखेंगे, मेरे साथ में बोलना है 3 बार। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु हृषीकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु हृषीकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु हृषीकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। अब पूरा श्लोक 3 बार बोलेंगे मेरे साथ में ही। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रामनुवर्तयिष्ये। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु हृषीकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। फिर बोलेंगे। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रामनुवर्तयिष्ये। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु हृषीकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसार यात्रामनुवर्तयिष्ये। सुप्तः प्रबोधितो विष्णु हृषीकेशेन यत्त्वया यद्यत् कार्यसे कार्यं तत्करोमि त्वदाज्ञया। ठीक है जी, सभी को शुद्ध हो गया। तो अब इसका अर्थ समझिए क्या है। त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव, जो तीनों लोकों में कैसे रूप हैं? चेतना रूप माने जाते हैं। कैसे रूप माने जाते हैं? चेतना रूप। जो तीनों लोकों में जो चेतना है, चेतना मतलब जागृत अवस्था है, वो क्या मानी जाती है? विष्णु भगवान जी को ही मानी जाती है। शास्त्रों में जो है एक कहानी बहुत सुंदर आई है इसके ऊपर कथा, कि एक बार क्या हुआ, माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी दोनों बैठे थे। कलयुग का समय प्रारंभ ही चला, जैसे अभी चल रहा है। तो लक्ष्मी माता जी विष्णु भगवान जी से बोले कि देखिए, आज के समय में मेरी सत्ता इस संसार में ज्यादा है। विष्णु भगवान बोले कैसे आपकी सत्ता ज्यादा है? चार्जर लेकर तो बोले आपकी सत्ता कैसे ज्यादा है? विष्णु भगवान जी से किसने पूछा? बोला लक्ष्मी माता जी को बोला कि हे लक्ष्मी माता, कैसे आपकी सत्ता ज्यादा है? तो लक्ष्मी माता जी बोले चलो आपको मैं एक प्रैक्टिकल रूप में ही दिखाते हैं, प्रत्यक्ष रूप में। तो एक मृत व्यक्ति को कुछ लोग लेकर शमशान घाट की तरफ लेके जा रहे थे।
तो जैसे ही शमशान घाट की तरफ लेके जा रहे थे जो मृत व्यक्ति था उसको, तो लक्ष्मी माता जी ने क्या किया, वहां पे धन की वर्षा कर दी। किसकी वर्षा कर दी? धन की वर्षा कर दी। जैसे ही धन की वर्षा हुई, जो गांव के लोग थे या कुछ रिश्तेदार थे, उनमें से कुछ व्यक्ति क्या है, धन को एकत्रित करने लग गए। बोले ये तो प्रतिदिन मरते रहते हैं, क्या फायदा, अरे यहाँ पे लक्ष्मी जी मिल रहे हैं, इसको ग्रहण कर लेते हैं। तो चलो थोड़ा और आगे गए। विष्णु भगवान जी बोले अरे ये तो परिवार के सदस्य तो रह ही गए, ये तो आपकी सत्ता में आए ही नहीं, ये तो अभी भी लालच में नहीं है। तो थोड़े समय बाद क्या हुआ, लक्ष्मी माता जी ने स्वर्ण की वर्षा कर दी। अब देखो स्वर्ण इतना महंगा है, कौन छोड़ेगा, आप बताओ, आप छोड़ दोगे अगर स्वर्ण की वर्षा हो? नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही लक्ष्मी माता जी ने स्वर्ण की वर्षा की, नहीं चल हमने इसको ऑन कर दे, तो क्या हुआ, जो परिवार कुटुंब के व्यक्ति भी थे उन्होंने सोचा कि चलो इनको तो बाद में जलाएंगे, ठीक है, अभी जो है स्वर्ण को एकत्रित कर लें। जैसे ये हुआ कि स्वर्ण को एकत्रित कर लिया जाए, तो सभी कुटुंब के व्यक्ति भी उस मृत व्यक्ति को छोड़ के जो है धन को और स्वर्ण को एकत्रित करने लग गए। चलो कोई बात नहीं, बाद में लगा देना, देख ले, चेक कर ले, ऑन नहीं हुआ ये, इधर कर इसको। लाइट है नहीं, किधर पीछे किवें चलाएगा, पावर बैंक पे, पावर बैंक चक ले बारिश। तो क्या हुआ, जो उसके कुटुंब के व्यक्ति भी थे वो क्या करने लगे, उन्होंने सोचा कि चलो इनको तो बाद में जला देंगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो ये स्वर्ण की वर्षा हुई है इसको इकट्ठा कर लेते हैं। जो उस मृत व्यक्ति के ऊपर वस्त्र भी थे ना, उसको भी उठा के वो क्या करने लगे, स्वर्ण को एकत्रित करने लगे। तो इससे क्या, अब विष्णु भगवान जी ने फिर बोला, आपके हिसाब से तो सभी लग गए कि धन एकत्रित करने लग गए, बोले एक व्यक्ति रह गया। लक्ष्मी माता बोली वो कौन? बोले आप सोचो कौन रह गए। तो विष्णु भगवान जी को लक्ष्मी माता बोले कि आप बताओ कौन रह गया, सभी तो धन चुगने लग गए। बोले जो व्यक्ति मृत है वो व्यक्ति वैसा का वैसे ही पड़ा है, उसने ना तो आपका धन को उठाया और ना ही आपके स्वर्ण को उठाया। तो बोले आपसे ज्यादा सत्ता किसकी है? मेरी है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर क्या नहीं थी, चेतना नहीं थी, जागृत अवस्था नहीं थी। इसलिए कहने का अर्थात भगवान को तीनों लोकों के क्या रूप माना जाता है? चेतना रूप माना जाता है। उसके बाद देखिए श्रीनाथ, हे श्रीनाथ, हे विष्णु, भवदाज्ञ एव, आपकी ही आज्ञा से प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम, तव अर्थात आपकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रातः काल क्या करूंगा, समुत्थाय जल्दी उठूंगा, संसार यात्रा मनवर्तयिष्ये, और ये संसार की यात्रा को पूर्ण करता हुआ चलता जाऊंगा। अगले श्लोक का अर्थ देखिए, सुप्तः प्रबोधितो विष्णु, सोते समय जागते समय हे विष्णु, हर्षिकेशेन यत्वया, हर्षिकेश कौन है? भगवान विष्णु ही। हे हर्षिकेश भगवान, आपके द्वारा जो भी कार्य बताया जाएगा, यद्यत कार्य से कार्यम, उसको जो है मैं करूंगा, तत्करोमि त्वदाज्ञा, किसकी आज्ञा से? आपकी ही आज्ञा से वो कार्य करूंगा जो हमें आज्ञा आप प्रदान करोगे। ठीक है जी। उसके बाद शास्त्रों में किसके विषय में चर्चा की गई है? अजपा जप। आज का कलयुग काल ऐसा हो चुका है कि किसी भी मनुष्य के पास ना तो जप करने का समय है, ना ही हवन यज्ञ करने का समय है, और केवल वो कर्म में ही निर्धारित रह चुके हैं कि कर्म करना है, भोजन खाना है, बच्चे पालने, यहाँ तक ही निर्धारित रह चुके हैं। परंतु शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य जन्म है इसको दुर्लभ माना जाता है। क्या माना जाता है? दुर्लभ माना जाता है। शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया है, शतम जीवित मति अल्पम, मनुष्य जीवन का जन्म जो है कितने वर्ष का माना गया है? शतम। संस्कृत भाषा में शतम का अर्थ होता है 100 वर्ष। ठीक है जी। मनुष्य का जन्म जो है कितने वर्ष का माना गया है? 100 वर्ष का माना गया है, जो बहुत ही कम समय है। शतम जीवित मति अल्पम निद्रालस्य तदर्धकम,
उसमें से आधा जीवन क्या कर देता है मनुष्य, निद्रा में खत्म कर देता है, और आधा किस में खत्म कर देता है, आलस में खत्म कर देता है। बाल्य रोग जरा दुखिर, और जो आधा जन्म होता है, आधा समय होता है, इसको कहाँ खत्म कर देता है, बचपन में, और आधा जो वृद्ध अवस्था में रोगग्रस्त होके ही अपने जीवन का त्याग कर देता है। तो भगवान ने इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मनुष्य के कल्याण के लिए एक विधि बनाई है, जिसको हम बोल देते हैं अजपा जप। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ना जपते ना उच्चार्यते, जिसको ना तो जप करने की जरूरत है, ना ही आपको अपने मुख से उच्चारण करने की जरूरत है। देखिए भगवान की कैसी अनुकंपा है। भगवान ने जो 84 लाख योनि है ना, इसको काटने के लिए एक बहुत ही सुंदर जो है हमारे मनुष्य के लिए विधि बनाई है, जिसका शास्त्रों में लाभ क्या बताया गया है। अब उसको देखिए। ये जो नित्य कर्म है ना, जो भी मैं श्लोक बोल रहा हूं, इसके ऊपर ही निर्धारित है। जो श्लोक मैं बोलता हूं, आपके पास जो नित्य कर्म है उसके नीचे लिखे भी मिल जाएंगे, ठीक है। परंतु मैं पढ़ा कौन कौन सा श्लोक रहा हूं आपको, जो आपको जरूरी है, जिसको आप अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हो, उन्हीं श्लोकों को ही पढ़ाकर आपको आगे लेके जा रहा हूं। तो इस संसार में जो है भगवान ने बोला है कि जो मनुष्य जन्म है वो दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि 84 लाख योनि के बाद जो है मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। कब होता है? जैसे 84 लाख योनि हमारी चली गई, उसके बाद फिर मनुष्य जन्म होता है। अगर हम चाहें तो इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके ब्रह्म को जान सकते हैं, ठीक है। परंतु जो गृहस्थी मनुष्य है, वो गृहस्थी के कारण जो है अपने जो 4 आश्रम है उनको भी भूल चुका है। तो भगवान ने एक सुंदर मार्ग क्या बताया है कि जैसे हम सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा भी भगवान का जप होता है। कैसे होता है? आप सभी देखिए, सांस को अंदर लेके जाओगे तो हम की आवाज आती है। देखो, सांस को अंदर लेके जाइए, होता है ना हम। और जैसे सांस को बाहर छोड़ोगे तो सह की आवाज आएगी। सांस को बाहर छोड़ के देखिए, अंदर खींचेंगे तो हम की आवाज आएगी, बाहर छोड़ेंगे तो सह की आवाज आएगी। तो ये हंस शब्द किसका है, किनका नाम है? ये भगवान का नाम ही जो है हंस माना गया है। इसको भी एक गायत्री के रूप में माना जाता है कि ये भी एक गायत्री के समान ही फल देता है। तो शास्त्रों में आया है, हंति जीव संसार मिति हंसः, जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त करता है उसको क्या बोल देते हैं हम? हंसः। वह कौन है? हंसः। हंस अर्थात भगवान श्री हरि। तो अब देखिए, इस हंस शब्द की क्या महिमा बताई है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, अर्थात जो ये अजपा विधि है, जो ये क्या है, योगियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। तस्या संकल्प मात्रेण, केवल अगर प्रतिदिन हम प्रातः काल इसका संकल्प मात्र करके भगवान को ये समर्पित कर दे तो इसी से ही क्या हो जाती है, हमारी मुक्ति हो जाती है। जीवन मुक्तो ना संशय, इस बात में कोई संशय नहीं है, ठीक है। अभी आप सभी क्या करो, अपने इस नासिका पे ध्यान रखो, आंखें बंद करके, और 10 बार हंस शब्द का उच्चारण करके देखो मन में ही, ठीक है। हाथ नहीं लगाना, बस यहाँ पे ध्यान रखना है नासिका के ऊपर। आपने आगे की तरफ ऐसे बैठ के हंस शब्द का अपने मन में ही करना है। जैसे सांस अंदर जाए हम का प्रयोग करना है, सांस बाहर जाए तो सह का प्रयोग करना है। 10 बार सभी जप करके देखें। नासिका के ऊपर ध्यान रखें सभी, जिसका कैमरा ऑन है कैमरा ऑन रखें। तो अब जिसने ध्यान करके देखा है वो सब देखिए, आपका मन ना शांत हो गया बिल्कुल, जैसे सभी प्रकार का जो भटकाव है वो दूर हो चुका है। देखिए, हंस शब्द का जो प्रयोग है इतना महत्वपूर्ण है। जो ये मनुष्य का मन इधर उधर भटकता है ना, इसके स्मरण मात्र से अर्थात ध्यान मात्र से ही मनुष्य का जो है मन एकाग्रचित हो जाता है। किस किस को अच्छा फील हुआ? पूनम जी, संजय, हरीश? बहुत अच्छा लगा गुरुजी।
हाँ जी, हाँ। तो प्रैक्टिकल के साथ में करेंगे ना तो ज्यादा लाभ है ना। तो बहुत अब अच्छा लगा जी। अब इस अजपा जप का जो है फल कैसे प्राप्त करें। देखिए हमारे पास इतना समय तो होता नहीं है ना। केवल हमने क्या करना है, हाथ में जल लेना है, जैसे संध्या कर्म के लिए बैठते हैं तो नीचे लिखा है संकल्प है, क पे पढ़िए, क पे किए हुए जप का समर्पण। जो हमने अजपा जप जप किया है ना, हमने तो क्या किया, ये तो भगवान की क्रिया है, उसके साथ ही खुद ही होता रहता है ना। तो जो इसका संकल्प करेंगे तो सभी मेरे साथ में संकल्प बोलेंगे। बोलो ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अद्य 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 ब्राह्मणोनि 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 द्वितीय प्रारधे द्वितीय प्रार्थे द्वितीय परार्धे द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत श्री श्वेत श्री श्वेत श्री श्वेत वाराह पाराह वाराह वाराह कल्पे 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 वैवस्वत 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 मनवंतरे 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 ष्टाविंशतितमे 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 कलियुगे 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 कलि प्रथम चरणे कलि प्रथम चरणे कलि प्रथम चरणे। कलि प्रथम चरणे। सभी से सुना जाएगा इसलिए साथ साथ में बोल के अभ्यास करें। कलि प्रथम चरणे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे जम्बू द्वीपे जम्बू द्वीपे जम्बू द्वीपे भरतखंडे 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 भारतवर्षे 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 भारतवर्षे। भारतवर्षे। उसके बाद लिखना है स्थान, जिस स्थान पे आप रहते हो। जैसे मैं जिस स्थान पे बैठा हूं इसका नाम है कोठा गुरु, मतलब गांव का नाम क्या है, कोठा गुरु स्थाने। आप कहाँ पे बैठे हो संजय? म्यूट से हटाइए पहले। दोतर सिरसा। हाँ जी, बस गांव का नाम बोल दो। दोतर। दोतर स्थाने। पूनम जी आप कहाँ पे बैठे हो? कुरुद स्थाने। जी। शिवप्रीत आप कहाँ पे बैठे हो? गुरुजी चट्टे से था। हाँ, तो यहाँ पे पीछे स्थाने लगा देना है। जो संकल्प है ना इसको पढ़ रहे हो, इसके पीछे स्थाने लगा देना है। दर्शन आप कहाँ पे हो? सोनी जी। पीछे स्थाने भी बोला करो ना, संकल्प पे ध्यान रखो। हरिजोशी आप कहाँ पे हो? सिरसा स्थाने। आस्तिक जी? नारंग स्थाने। शांत जी? उल्लासनगर स्थाने। जी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्थान के स्थान पे बोलेंगे, जहां पे आप बैठ के कर रहे हो उस स्थान का नाम बोलेंगे। उसके बाद आप देखिए संवत्सर कौन सा चला हुआ है, संवत्सर कौन सा चला हुआ है, अब वो देखेंगे। तो ये सारी चीज आपको कहाँ पे मिलेगी? पंचांग में मिलेंगी। किसमें मिलेंगी? तो संवत्सर कौन सा चला है? सिद्धार्थी नाम ने संवत्सरे। ठीक है जी।
उसके बाद ऋतु देखो, कौन सी ऋतु चली है, बताइए कौन सी ऋतु चली है, किस किस को पता है? शरद ऋतु। हाँ जी, शरद ऋतु। पूनम जी कौन सी ऋतु है? अभी शिशिर ऋतु है। तो जो भी ऋतु होगी उसका यहाँ पे उच्चारण करना है। कब की? जो आज की ऋतु है। कब की? मान लो जिस दिन आप संकल्प कर रहे हो उस दिन की ऋतु को क्या कहाँ पे बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे। उसके बाद क्या बोलना है? मास। वर्तमान समय में कौन सा मास चला हुआ है? हरी जोशी पौष मास। पौष मास। पक्ष कौन सा चला है? सुनील जी बताएंगे। शुक्ल। जिससे पूछेंगे शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। और तिथि कौन सी है ये बताएंगे निशांत जी। दो तारीख से। आज तारीख नहीं, जो हमारे शास्त्रों में जो है ना, इसको म्यूट कर लें निशांत जी। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है ये इंग्लिश तारीख नहीं चलती, हमारे शास्त्रों के अनुसार तिथियां चलती हैं। कैसे? जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, है ना। तो इसमें तो 30-31 तिथि होती हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में 15-15 तिथियों के 2 पक्ष माने जाते हैं। एक को कृष्ण पक्ष बोलते हैं, एक को शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो पूनम जी कौन सी तिथि है आज? चतुर्दशी तिथि है गुरुजी। तिथि कौन सी है? चतुर्दशी तिथि है। तो आपने चतुर्दश्याम, याम लगा देना है पीछे, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। तो कौन सा बन जाएगा? चतुर्दश्याम तिथौ। कौन सी तिथु? अब मान लो द्वितीय तिथि होगी तो द्वितीय को बोलेंगे द्वितीयायाम तिथौ, मतलब द्वितीय तिथि में। और आगे दिने, दिने का मतलब आज दिन कौन सा है? सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, कौन सा दिन है शिवप्रीत आज? हाँ गुरुजी इसमें थोड़ा सा संशय, जैसे अभी शुक्रवार दिने बोला जाएगा, शुक्रवार वासरे, किस प्रकार से? अभी आप शुक्रवार दिने ही बोलिए। अभी आपकी प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी होने के कारण आपको जितने सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है उतने सरल तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे जैसे आपको समझ आएगी ना वैसे वैसे आपका ये संकल्प बड़ा होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको संस्कृत का ज्ञान इनमें नहीं है, उन्हीं सबको ध्यान में रखकर चल रहे हैं आज हम, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्रवार दिने बोल सकते हो आप, ठीक है जी। शुक्रवार दिने, जौन से दिन आप संकल्प कर रहे हो वो बोलोगे। उसके बाद बोलना है, देखना है प्रातः काल कर रहे हो या कब कर रहे हो। तो प्रातः काले, क्योंकि प्रातः काल का संकल्प है ये, प्रातः काले। उसके बाद गोत्र आ गया तो आपने अपना अपना गोत्र बोलना है। जैसे मेरा गोत्र है हरितस तो मैं बोलूंगा हरितस गोत्र। संजय जी आप क्या बोलेंगे? सांडिल्य गोत्र। गोत्र। गोत्र है, सांडिल्य गोत्र है। हाँ पूनम जी आप क्या बोलोगे? पराशर गोत्र जी। उसके बाद अपना नाम बोलना है। शर्मा से पूर्व मैं बोलूंगा, देखो विशाल शर्मा। आप क्या बोलोगे? पूनम द्विवेदी। तो अहम, आगे बोलिए अहम। अहम हेयस्तन। 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 हेयस्तन का मतलब क्या होता है? पिछला दिन। हेय का मतलब पिछला दिन। हेयस्तन सूर्योदयादारभ्य, सूर्योदय, सूर्योदय दारभ्य अद्य, अद्य तन सूर्योदय पर्यंतम। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले दिन के सूर्योदय से आरंभ करके अद्यतन मतलब आज के सूर्योदय तक का ये संकल्प है जो हमने पिछले दिन के सूर्योदय से लेके, मतलब पिछला दिन कौन सा हुआ हमारा? 1 तारीख। 1 तारीख जब सूर्योदय हुआ था तब से लेके आज के सूर्योदय तक, पर्यंत का मतलब हो गया पर्यंत। आगे बोलिए श्वास क्रियाया, श्वास क्रियाया भगवता, भगवता कारितम, कारितम
अजपा अजपा, गायत्री गायत्री, जप जप, कर्म कर्म, भगवते भगवते भगवते, समर्पयेत् समर्पयेत्। तो एक तो हो गया ह्यस्तन। ह्यस्तन मतलब पिछले दिन के सूर्योदय से लेके आज के सूर्योदय तक जो मैंने जप किया है वो मैं किसको समर्पित कर रहा हूं? भगवते समर्पये, भगवान को समर्पित कर रहा हूं। आगे बोलो, ओम तत्सत ओम तत्सत श्री श्री ब्रह्मार्पण 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 मस्तु मस्तु। ठीक है, ये संकल्प हो गया एक। अब देखिए दूसरा संकल्प पढ़ेंगे, आज के किए जाने वाला अजपा जप का संकल्प। देखो ये कब संकल्प करेंगे? जो हमने पिछले दिन का जप किया है सांस के द्वारा। हम शब्द जैसे हंस हंस शब्द है ना, इसका जो खुद ही जप होता रहता है, बस हमने क्या करना है? भगवान को समर्पित करना है। जैसे मान लो पेपर किसी और ने दिए, पास हो गए, नाम हम खुद का लेने लग जाए, है ना, तो उसी प्रकार ही पेपर तो भगवान दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? केवल संकल्प बोल के अपने नाम कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो अब दूसरा संकल्प बोलेंगे, जो यहां तक नाम तक तो वैसे ही बोलेंगे, अमुक गोत्र मेरा ये नाम है, तो उसके बाद जो है ख नंबर का जो है संकल्प बोलेंगे। ये किसके लिए है? आज किए जाने वाले अजपा जप का संकल्प, जो हम आज करेंगे ना, जप प्रारंभ करेंगे, वो जप का संकल्प है ये। तो सभी बोलेंगे। थोड़ा सा प्रश्न था जी, पूछूं जी? हाँ जी बोलिए। जैसे गुरु जी आपने कहा भी आज पढ़ेंगे, जैसे गुरु जी जो पिछले दिन का किया गुरु जी वो भी तो आज ही पढ़ेंगे गुरु जी। जैसे अगर मैं आज सुबह हूँ तो मैं आज का ही पढ़ूंगा गुरु जी, कल का क्यों पढ़ूंगा जी? अब देख, हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक कार्य करने लगे। जैसे हमने कोई कार्य कर लिया तो बाद में हम चेक तो करेंगे कि हाँ हमने ये इतना कार्य कर लिया, या गुरुजी से चेक करवाया है, गुरुजी से चेक करवाया है। जैसे हमने वो गुरुजी से चेक करवा लिया, हाँ जी ये आपका कार्य सही है, फिर ही आगे बढ़ोगे आप। अगर मान लो मैंने चेक नहीं किया, आप ऐसे सीधे बढ़ते रहे, क्या वो स्वीकार होगा जो आपने हंस शब्द का जप किया है? नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन दोनों संकल्पों को आपको धीरे धीरे समझ आएगी। तभी मैंने आपको बड़ा संकल्प नहीं, ये छोटी पुस्तक हिंदी वाली ही प्रयोग की है, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, तो अब दूसरा संकल्प पढ़ेंगे। बोलो, यहां तक तो पहले वाला ही प्रयोग करना है आपको। शर्मा हम जो आपका नाम है उसको बोल के यहां तक ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद अहम, अगला संकल्प देखिए, अहम जो ख नंबर का है, अद्य सूर्योदय 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 दारभ्य दारभ्य श्वस्तन स्वस्तन श्वस्तन स्वस्तन श्वस्तन स्वस्तन श्वस्तन स्वस्तन सूर्योदय पर्यंतम सूर्योदय पर्यंतम सूर्योदय पर्यंतम सूर्योदय पर्यंतम षट्शताब्दिकैक षट्शताधिकैक षट्शताब्दिकैक षट्शताधिकैक विंशति 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 सहस्र सहस्त्र सहस्र सहस्त्र संख्या संख्या कोच्छवासिनी कुच्छवासिनी कोच्छवासिनी कोच्छवासिनी श्वासाभ्याम 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 हंसम 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 सोहम सोहम रूपाभ्याम रूपाभ्याम गणेश 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 ब्रह्म विष्णु महेश ब्रह्म विष्णु महेश जीवात्मा जीवात्मा परमात्मा 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 गुरु प्रीत्यार्थ गुरु प्रीत्यार्थ गुरु प्रीत्यार्थ गुरु प्रीत्यार्थ मजपा 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 गायत्री 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 गायत्री
जपम 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 करिष्ये करिष्ये करिष्ये। करिष्ये। अब इस संकल्प को समझो। जैसे मान लो आप लोगों को मैंने आज ज्ञान दिया है इस संकल्प का, ठीक है। मान लो आप लोगों को मैंने आज इस संकल्प का ज्ञान दिया है, किसका? अजपाजप संकल्प का। तो आज आप लोग मान लो कल को सुबह आप इसका प्रयोग करते हो, एक उदाहरण मानो, तो कल को आप प्रयोग करते हो तो सबसे पहले आप कल को कौन सा संकल्प बोलोगे? ख नंबर का। ख नंबर का। ख नंबर का क्यों बोलोगे? क्योंकि क नंबर का संकल्प में क्या करना दिया है कि जो हमने पिछले दिन का जप किया है उसको समर्पित करने के विषय में बताया है। परंतु जब हमने पिछले दिन जो है संकल्प किया ही नहीं तो वो हमारा कैसे हो जाएगा? तो इसलिए जिस दिन आप संकल्प प्रारंभ करते हो, क्योंकि कल को पहले दिन प्रारंभ करोगे, तो सबसे पहले आप ख नंबर का संकल्प बोलोगे। वहां तक ही बोलोगे। सबसे पहले क्या बोलोगे? ओम विष्णु अद्या ब्राह्मणो ने द्वितीया परारधे श्रेष्ठद्वारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे कोठा गुरु का नामने स्थाने सिद्धार्थी नामने संवत्सरे, मतलब यहाँ पे ऋतु इत्यादि बोल के अपना नाम बोल के फिर आप यहाँ से प्रारंभ कर दोगे। अहम अद्य सूर्योदयादारभ्य श्वस्तन सूर्योदय पर्यंतम षट्शताभिकैक विंशति सहस्र संख कोशवासिनी संख्या कोशवासिनी श्वासाभ्याम हंसम सोहम रूपाभ्याम गणेश ब्रह्म विष्णु महेश जीवात्मा परमात्मा गुरु प्रीत्यार्थ म जपा गायत्री जपम करिष्ये। ठीक है। तो पहले दिन सबसे पहले ख संकल्प बोलेंगे, उसके बाद पहला संकल्प बोलेंगे। दूसरे दिन क्या करना है? दूसरे दिन पहला क बोलेंगे, फिर उसको ख को बोलेंगे। प्रतिदिन फिर क ख क ख क ख ऐसे ही चलेगा, क से ही प्रारंभ होगा। ठीक है। आगे हम करते हैं प्रातः स्मरणीय श्लोक। ये ऐसे श्लोक हैं जिनका आप प्रयोग पूजन में भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जिनका प्रयोग आप पूजन इत्यादि में भी कर सकते हैं। तो अब इसके लाभ देखिए, क्या क्या लाभ, ये प्रातः स्मरणीय श्लोक हैं, इनके लाभ देखिए क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या बताया है? अच्छा दिन बीतता है। इनका अगर प्रतिदिन हम पाठ करते हैं तो हमारा जो दिन है वो अच्छा बीतता है। दूसरा लाभ क्या बताया है? दुष्स्वप्न, मान लो हमें अच्छे सपने नहीं आते रात्रि समय, वो दूर होते हैं। कली दोष, मान लो जो कलयुग का प्रभाव है उससे बचते हैं, शत्रुओं से बचते हैं। पाप और भव के भय का नाश होता है। भव संसार का, जो भव का अर्थात क्या होता है? संसार। ठीक है। जो संसार का भय है उससे मुक्ति मिलती है। विष का भय नहीं रहता। उसके बाद धर्म की वृद्धि होती है। अज्ञानता की जो है ज्ञान के रूप में प्राप्त हो जाता है। जो अज्ञान है वो तो खत्म हो जाता है और अज्ञान की हमें जो है मुक्ति मिल जाती है और ज्ञान जो है हमें प्राप्त हो जाता है। रोग नहीं होता, पूरी आयु मिलती है। कभी कभी क्या होता है ना, दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है, परंतु जो ये प्रतिदिन इनका पाठ करता है उनकी अपमृत्यु नहीं होती। उन्हें विजय प्राप्त होती है युद्ध में या किसी भी कंपटीशन में जाता है, वहां पे उनको सफलता प्राप्त होती है। निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती। और 10वां क्या बताया है? सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। ठीक है जी। अब सभी उसी प्रकार ही श्लोक पढ़ेंगे जैसे हम पहले पढ़ते हैं। इनको याद करना की भी जरूरत नहीं। अगर प्रतिदिन आप पढ़ते रहोगे ना तो समझो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे साथ में बोलेंगे सबसे पहले, जैसे मैं बोलूंगा पीछे पीछे। प्रातः समरामि, प्रातः समरामि, दिख रहा है सभी का श्लोक? जहां पे गणेश स्मरण है, ये किसका स्मरण है? श्री गणेश जी का स्मरण है ये। प्रातः समरामि, 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 गणनाथ, 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 मनाथ,
मनाथ 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 बंधुम 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 प्रातः समरामि गणनाथ प्रातः समरामि गणनाथ प्रातः समरामि गणनाथ प्रातः समरामि गणनाथ मनाथ बंधुम मनाथ बंधुम मनाथ बंधुम मनाथ बंधुम सिंधूर 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 पूर पूर सिंधूरपुर 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 परिशोभित 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 गंडयुग्मम 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 सिंधूरपुर परिशोभित गंडयुग्मम सिंधूरपुर परिशोभित गंडयुग्मम सिंधूरपुर परिशोभित गंडयुग्मम सिंधूरपुर परिशोभित गंडयुग्मम उदंड विघ्न 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 परिखंडन 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 चंड दंड 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 चंड दंड 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 चंड दंड 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 उदंड विघ्न परिखंडन चंड 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 दंड माखंडलादि 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 सुरनायक 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 वृंद 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 वंद्यम वंदम वंद्यम वंदम वंद्यम वंदम वंद्यम वंदम अब मैं पूरा श्लोक बोलूंगा, बाद में मतलब साथ साथ में ही आप बोलते रहना, जैसे आपको शुद्ध हो जाएगा ये। प्रातः समरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंधूरपुर परिशोभित गंडयुग्मम् ओदंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादिसुरनायक वृंद वंद्यम् प्रातः समरामि गणनाथ मनाथ बंधुम् सिंधूरपुर परिशोभित गंडयुग्मम् ओदंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादिसुरनायक वृंद वंद्यम् प्रातः समरामि गणनाथ मनाथ बंधुम् सिंधूरपुर परिशोभित गंडयुग्मम् ओदंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादिसुरनायक वृंद वंद्यम् प्रातः समरामि गणनाथ मनाथ बंधुम् सिंधूरपुर परिशोभित गंडयुग्मम्
ओ दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माकंडलादिसुर नायक वृंद वंद्यम। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चण्ड दण्ड माखण्डलादिसुरनायक वृन्दवन्द्यम्। दर्शन जी सुनाइए। तः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवद्यम्। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्। अब इसका अर्थ समझिए सभी को आवाज मेरी। प्रातः स्मरामि गणनाथम नाथ बंधुम, मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ किसका? गणनाथ जी का, जो अनाथों के क्या हैं? बंधु हैं, मित्र हैं। सिंधूर पूर परिशोभित गंड युग्मम, गंड युग्मम अर्थात युग्म का अर्थात होता है दो, ठीक है। गंड अर्थात कपोल, जिनका जो है सिंदूर के साथ जिनके कपोल शोभायमान है, ठीक है जी। वो दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड, जो प्रबल विघ्नों का नाश करने वाले हैं, ठीक है जी। मां खंडल आदि, मां खंडल शब्द किसका अर्थ लिया गया है? इंद्र का। मां खंडल आदि, जो इंद्र आदि सुरनायक हैं, देवता गण है, जो जिनकी जो है वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? वो श्री गणेश जी महाराज की। कौन करते हैं? इंद्र आदि जो देवता गण हैं, वो गणेश जी महाराज की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। तो ऐसे गणेश जी की मैं प्रातःकाल क्या करता हूं? उनको स्मरण करता हूं। अब देखिए दूसरा ध्यान किनका है? विष्णु भगवान जी का है। तो वो बोलेंगे साथ में, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलोगे। प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि, भवभीति, 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 महार्तिनाशम, 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 नारायणम, नारायणं, नारायणम, नारायणं, नारायणम, नारायणं, गरुड़वाहन, गरुडवाहन, गरुड़वाहन, गरुडवाहन, गरुड़वाहन, गरुडवाहन, मब्जनाभम, मब्जनाभं, मब्ज, 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 नाभम, नाभं, नाभम, नाभं, नारायणं गरुड़वाहन मब्जनाभम, नारायणं गरुडवाहन मब्जनाभं, ग्राहाभिभूत, 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 वरवारण, 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 मुक्ति हेतुम, मुक्ति हेतुम, मुक्ति हेतुम,
मुक्ति हेतुम ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुम ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम 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 तरुणवारी 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 जपत्र नेत्रम जपत्र नेत्रम जपत्र नेत्रम जपत्र नेत्रम जपत्र नेत्रम जपत्र नेत्रम प्राता सम्रामि भवभीति मार्तिनाशम नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् प्रातः सम्रामि भवभीति मार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्र नेत्रम् प्रातः सम्रामि भवभीति मार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। हाँ जी पूनम जी, सबसे पहले आप सुनाइए। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। हरि जोशी। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। संजय जी श्लोक सुनाइए। समरामि भवभीति मार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। अब इसका अर्थ समझते हैं। प्रातः स्मरामि, मैं प्रातः स्मरण करता हूँ। किसका स्मरण करते हैं? भवभीति महार्तिनाशम, जो संसार के भय रूपी महान दुखों को नष्ट करने वाले हैं। नारायण गरुड़ वाहन मब्जनाभम, जो नारायण क्या करते हैं? गरुड़ पर सवारी करते हैं और जो कमल नाभि वाले हैं। ग्राहा विभूत वरवारण मुक्ति हेतुम, जिन्होंने क्या किया था? गजराज जी की ग्रह के मुख से जो है रक्षा की थी। गज कौन थे वो? आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी। उसमें क्या था? जो गजराज जी थे उनको जो है एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो उनकी रक्षा किसने की थी? विष्णु भगवान जी ने ही की थी। चक्रायुधम, जिन्होंने चक्र को
धारण किया हुआ है। तरुणवारी जपत्र नेत्रम, जो नवीन कमल दल के समान नेत्रों वाले हैं, ऐसे भगवान श्री हरि को मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। आज हम इतना ही रखेंगे। किसी का